भक्त सुदामा का चरित्र में आप लोग जानते हैं, जो भागवत में जिसको लोगों ने कहते हैं गरीब सुदामा है, दरिद्र सुदामा है, लेकिन सुदामा का दरिद्र कहना अत्यंत अत्यंत दुखदायी है। बहुत कष्ट पहुंचता है दास को, क्योंकि भागवत में शास्त्र में सुदामा जैसे भक्तों को दरिद्र नहीं कहा गया, क्योंकि दरिद्र का अर्थ क्या है? दरिद्र यस्य असंतुष्ट, जो हमेशा असंतोषी हैं, कितने भी दे दो, जो हमेशा असंतोष है, उनका उसको नाम कहा जाता दरिद्र है। लेकिन सुदामा कभी असंतोष नहीं थे, हमेशा शांति में, सुख में रहते, संतोष में रहते थे। भले ही खाने का सवेरे खाने से रात को नहीं होता है, रात को खाने से भी सवेरे नहीं बचता है, फिर भी कभी वो दरिद्र नहीं कहा गया। सुखदेव गोस्वामी ने सुदामा के लिए दरिद्र नहीं कहा गया। वो अत्यंत अत्यंत पवित्र आत्मा है और निष्काम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। इसलिए ऐसे भगवान का मित्र है। फिर भी एक बार भागवत में तो नहीं है, महाभारत तो दूसरे दूसरे पुराण में है। एक बार सुदामा और कृष्ण ने बचपन में गुरुकुल पढ़ने के समय में, तो सुदामा और कृष्ण ने मन में विचार किया चलो थोड़ा समुद्र में नहा के आते हैं। तो दोनों सखाओं ने समुद्र गए और नहाने के लिए गए। जैसे ही समुद्र किनारे गए और नहा के उठ रहे थे, मन में इच्छा हुई और सुदामा का, उनका सखा का, तो कृष्ण से कहा कहिया तुम्हारा माया कैसी है? तो लोगों ने कहते तुम्हारा माया बड़ा विचित्र होता है कन्हैया, मुझे समझ में नहीं आता माया क्या है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो कन्हैया ने कहा अरे नहा दो करो, बाद में थोड़ा ना माया देख लेना, अभी नहीं है, बाद में दिखा दूंगा कभी। जैसे ही दोनों ने समुद्र गए और डुबकी लगाया, तुरंत भगवान की क्या माया है, तुरंत सुदामा माया जो देख लिया और समुद्र में पूरा घुस गए। और समुद्र जैसे डुबकी लगाया और कहाँ बाहर निकले पता है ना? विशालपुरी में जाकर निकला। बहुत बड़ा राज्य था, वहाँ राज्य में जाकर निकला और निकलते ही वहाँ राज्य में राजाओं का पुत्र के लिए, युवराज के लिए शादी के लिए स्वयंवर मच रहा था और हजार हजार युवराज आए थे और स्वयंवर की। और पुत्री को वरमाला, कौन से पुत्र को वरमाला पहनाएंगे, कौन वरमाला पहनाएंगे? हजार हजार युवराज थे। वो बेटी किसको भी वरमाला नहीं पहनाया, लेकिन वो भी वहीं पहुंच गया वो स्वयंवर जगह में। और सुदामा ने पहुंचते ही तुरंत वो कन्या ने, राजकुमार ने सुदामा के गले में वरमाला पहना दिया। और जैसे वरमाला पहनाने के बाद वो तो शादी तो हो गया, और फिर शादी कर लिया वही राजकुमारी को विशालपुरी में, और शादी कर लिया। और शादी के बाद बाल बच्चे हो गया, 3 4 5 10 बाल बच्चा हो गया। बाल बच्चे होने के बाद फिर बच्चे ने कुछ बुरे हो गए, बच्चे ने मर गए और पत्नी भी मारा गया। ये सब होने के बाद तो कन्हैया ने, तब सुदामा ने मन किया ये तो बड़ा नश्वर है, ये कृष्ण का माया क्या है? तो तुरंत दुखी हो गया, खाने के लिए नहीं मिला, सारे उजाड़ गया सारे राज्य। दूसरे राजा ने वही हड़प लिया। तुरंत कहा हो कन्हैया होता तो मुझे ये दुख से मुझे बचा लेता। तुरंत हे कृष्ण कन्हैया मुझे बचा लो, जैसे ही कहा तुरंत ने कन्हैया ने वहीं प्रकट हो गए। और समुद्र किनारा था, और कोई राज्य नहीं था, कोई शादी नहीं था, ये सारे माया दिखा दिया था। और फिर आए आकर के कन्हैया मैं कुछ स्वप्न जैसे दिखा है, क्या है ना, मैं कहाँ चला गया था, शादी हो गया, ऐसा हो गया, पर ये तो मेरे माया है, ये मेरी माया है। तो सुदामा को भी ठाकुर जी ने एक बार माया को दर्शन कराया था। इसीलिए माया बड़ा विचित्र है। माया से पार होने के लिए ठाकुर जी ने भगवद गीता में कह रहे हैं दैवी हे सा गुणमयी मो माया दुरत्वया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति ते
ये बड़े माया बड़े विचित्र हैं। दैवी है गुणमयी मम माया, ये मेरा माया बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र। क्या कहेंगे, ये माया से पार होना बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी बस की बात नहीं है। ठाकुर जी ने कह रहे माया से वही बच सकता है जिन्होंने मेरी शरणागत हैं, मेरा भक्त हैं, मेरा अनुगत स्वीकार करता, वही मेरे बच सकता है। इसलिए कह रहे मामेव जे प्रपद्यन्ते मायाम एदं तरन्ति ते, जो मामेव जो मेरा हो जाएगा ना, जो मेरा भक्त बनने के बाद वो माया से पार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग माया बड़े बड़ा ऐसा कोई बड़ा दुस्तेज्य नहीं है। तो उद्धव जी भी कहा प्रभु सारे लोग तो माया को डरते हैं, लेकिन मैं आपका माया को नहीं डरता हूँ। कैसे, कि तोय उपभोग स्रगवाच अलंकार चर्चिता उच्चिष्टा दासिनं स्तव मायं जयो मही। कि आपका प्रसाद रूपी, आपका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करके, आपका अधरामृत पान करके, आपका उच्चिष्ट अधरामृत पान करके, आपका लगा हुआ प्रसाद चंदन लगा करके, आपका पहना हुआ वस्त्र प्रसाद वस्त्र पहन करके, आपका जो धारण का फूल माला को आपका पहना हुआ ये अधरा, ये उच्चिष्ट प्रसाद रूपी ये फूलों की माला धारण करके, आपका प्रसाद को मैं ग्रहण करके मैं आपको माया को विजय लाभ कर लिया। कौन डरता है, सब माया में जय महिमे। आपका माया को गाय के बछड़े खुर की समान मैंने छलांग लगा दिया माया को। मेरे कोई डरे, लेकिन मैं तो निडर हूँ। क्यों ना, आपके पर भरोसा है सच में। इसीलिए माया बड़े विचित्र नहीं है, लेकिन उन्हीं को ही डर लगता है जिन्होंने भगवान का नहीं बना है। हम लोग आज भगवान का बन जाएंगे तो माया हमारे लिए भी उद्धव की तरह, सुदाम की तरह, भक्तों की तरह माया आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग माया से नहीं डरना है, मायापति से डरिएगा, मायापति से प्रेम करेंगे। मायापति कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उनसे प्रेम करेंगे तो अवश्य हम माया से विजय लाभ करके श्री कृष्ण के चरण कमल में शाश्वत आनंद, शाश्वत प्रेममय सुख प्राप्त कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।